बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़िया रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इब्तदाई इंसानी तारीख़ का मुताला किया जाए तो इंसान शुरू में अपनी ज़रूरियात की चीज़ें पूरी करने के लिए चीज़ों का तबादला किया करते थे, जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। इन कीमती अशिया और माल मलकियत में मवेशी जानवरों के से लेकर गल्ला और सब्जियाँ, नमक, सोना, चांदी वगैरह शामिल होते। तारीख़ के मुताबिक तकरीबन 600 कबल मसीह में कदीम तुर्की के बादशाह एलस्तेस ने दुनिया का सबसे पहला सिक्का मुतारफ करवाया, जिसके बाद बैंक मुतारफ हुए और मौजूदा करेंसी वजूद में आई। इसी तरह एवोल्यूशन होते हुए रिसेंट ईयर्स में एक नई करेंसी वजूद में आई है, जिसका तस्वर पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था। इस किस्म की करेंसी को क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। ये क्रिप्टोलॉजी और क्रिप्टोग्राफिकल टेक्निक पर बेस्ड है और अब इसके अंदर बहुत सी करेंसीज वजूद में आ चुकी हुई हैं। विवुल, जब 2008 में दुनिया में माशी बहरान आया तो इस वक्त सतोशी नाकामोटो नामी शख्स ने एक इंटरनेट पर एक रिसर्च पेपर शाया किया, जिसमें एक ऐसी करेंसी का कंसेप्ट दिया गया था जिसमें हुकूमत या किसी अदारे का कोई अमल दखल ना हो और वो तमाम कवानीन और असूलों के ताबे ना हो जो करेंसी को काबू करने के लिए हुकूमत बनाती है। नाज़रीन, सतोशी नाकामोटो को अब तक कोई नहीं जानता और ना ही इससे कोई अब तक मिला है। बाद लोगों का ये कहना है कि ये शख्स नहीं था बल्कि एक अफराद का टोला था जिसने इस पेपर को शाया किया था। पेपर शाया होने के बाद पहली बार साल 2009 के हवाल में बिटकॉइन के नाम से एक डिजिटल करेंसी वजूद में आई, जो थोड़े ही अरसे में काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर गई। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन $36,000 की बुलंदी का रिकॉर्ड तोड़ चुकी हुई है, जो पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से तकरीबन 63 लाख रुपए के करीब बनती है। बिटकॉइन के बाद तकरीबन 1000 से ऊपर डिजिटल करेंसियाँ मुतारफ़ कराई गई हैं, जिनमें लाइटकॉइन, जी कैश, रिपल, एथेरियम सर फहरिस्त। आज का वीला क्रिप्टो करेंसी के मतलब है। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो देखने के बाद आपको क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नाज़रीन, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। ये रवायती करेंसी की तरह नहीं होती। इसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। इसको हम वर्चुअल करेंसी कह सकते हैं। ये आपके मोबाइल फ़ोन, स्टोरेज, कंप्यूटर या फिर किसी भी मीडिया पर स्टोर की जा सकती है। रवायती करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक करेंसी के लेन देन में काफ़ी फ़र्क है। वर्चुअल करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसके 3 मकासद हैं। इसका पहला मकसद ये है कि लेन देन का तरीक़ाकार मुकम्मल तौर पर सिक्योर हो। दूसरा मकसद इसका ये है कि इसमें किसी किस्म की जालसाजी ना हो। और तीसरा मकसद इसका ये है कि इसकी ट्रांसफ़र की वक्तन फ़वक्तन तस्दीक होती रहे। ये करेंसी क्रिप्टोग्राफिकल टेक्निक से बनाई जाती है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजने के लिए ख़ास किस्म के कोड्स को हल करना नागज़ीर होता है और सब काम सिर्फ असली क्रिप्टो करेंसी से ही मुमकिन हो सकता है। किसी जाली तरीके से ये मुमकिन नहीं हो सकता। क्रिप्टो करेंसी और रवायती करेंसी यानी डॉलर और पाकिस्तानी दोनों की अपनी ज़ात में कोई कदर या वैल्यू नहीं है। रवायती करेंसी सेंट्रलाइज्ड होती है, यानी हुकूमत या कोई हुकूमत का अदारा इसे अपने इख्तियार से चला सकता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चाइना, अमेरिका वगैरह इसके मिसालें हैं। जबकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होती है, जो किसी अदारे या हुकूमत के इख्तियार में काम नहीं करती। रवायती करेंसी को हुकूमत या स्टेट बैंक अपनी मर्ज़ी से जब चाहे और जितनी तादाद में चाहे छाप सकता है और अफराती ज़र या महंगाई की सूरत में कीमत गिर जाती है। जबकि क्रिप्टो करेंसी अपने आप में महदूद है और अपनी मर्ज़ी से जब चाहे इसे नहीं बनाया जा सकता। विवर्स, रवायती करेंसी का तमाम रिकॉर्ड सेंट्रल बैंक के पास होता है। इसकी ट्रांसफ़र के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है और जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको टैक्स फ़ी और मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेस अदा करने पड़ते हैं। जबकि क्रिप्टो करेंसी में ऐसा मामला नहीं है। ये सिर्फ लेने और देने वाले तक महदूद होती है और इसमें किसी किस्म की कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाती। रवायती करेंसी का रिकॉर्ड बैंक के डिजिटल लेजर में होता है, जिसे बआसानी ट्रैक किया जा सकता है और आपकी दौलत को फ्रीज हो जाने का भी ख़तरा रहता है। जबकि क्रिप्टो करेंसी में आपकी दौलत मुकम्मल तौर पर आपकी मलकियत होती है। रवायती करेंसी को आप जालसाजी के तरीके से बना सकते हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसी में ऐसा मुमकिन नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को जाली तरीके से नहीं बनाया जा सकता। नाज़रीन, रवायती करेंसी का तमाम रिकॉर्ड अवाम के पास नहीं होता।
कि मार्केट में कितने नोट हैं, कितने गर्दिश कर रहे हैं, कितने अभी स्टेट बैंक के पास है। नतीजतन हमें ख़तरा रहता है कि ये नोट की वैल्यू गिर जाएगी, जबकि क्रिप्टो करेंसी शदीद महंगाई के ज़माने में भी साजगार रहती है। मिसाल के तौर पर दुनिया भर में बिटकॉइन की कुल तादाद 2 करोड़ 10 लाख है, इसलिए ये ख़तरा नहीं है कि हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से इनकी कदर कम हो जाएगी। यूं कुव्वत खरीद में हमेशा यकसानियत या इजाफा बरकरार रहेगा। बिटकॉइन का बुनियादी सॉफ्टवेयर सतोशी नकामोटो ने तैयार किया था। बाद में इसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां की गई, लेकिन इसकी असल बुनियाद सतोशी ने ही रखी थी। जब बिटकॉइन में नई ट्रांजैक्शन होती है तो इसकी तस्दीक माइनर करता है, यानी वो ये देखता है कि बिटकॉइन इस्तेमाल करने वाला इसका मालिक है कि नहीं, या ये कॉइन इससे पहले इस्तेमाल हो चुका है। अगर कोई शख्स बिटकॉइन को गलत इस्तेमाल करना चाहे तो तमाम कंप्यूटर जिन्हें नोड्स कहा जाता है इसको रद्द कर देते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि नाज़रीन, माइनर्स को इस सारे काम के अवज़ क्या मिलता है? क्या वो फ्री ये काम कर रहे होते हैं? तो इसका जवाब है, जब माइनर्स ये सारा काम करते हैं तो इनको बदले में मिलता है बिटकॉइन। कुछ ममालिक में इस पर पाबंदी आयद है, ताहम पाकिस्तान में इसे गैर कानूनी नहीं करार दिया गया। जहाँ पर इसके ऊपर पाबंदी आयद है वहाँ पर भी इस पर सख्ती से अमल दरामद नहीं हो रहा। अलबत्ता गैर कानूनी अशिया के लेन देन, गैर कानूनी काला पैसा छापना और दीगर नाजायज़ काम करना हर तरह से जुर्म और गैर अखलाकी हरकत है। इन मामलात में बिटकॉइन या किसी भी करेंसी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप जल्द ही कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। अगर बात करें बिटकॉइन के मुस्तकबिल की, तो इस शोबे से जुड़े हुए अक्सर माहिरीन का ये कहना है कि बिटकॉइन फ्यूचर की करेंसी है, यानी अब हमें फेंट करेंसी से निकल कर क्रिप्टो करेंसी में दाखिल होना पड़ेगा। बस इसे कुछ तरक्की और बेहतरी की ज़रूरत है ताकि ये दुनिया में राइज बैंकिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम कर सके। गोया क्रिप्टो करेंसी का मुस्तकबिल रोशन है। व्यूअर्स, क्रिप्टो करेंसी की मकबूलियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन ने तकरीबन 114 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी से कमाए। जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी के नुकसानात की बात है तो क्रिप्टो करेंसी में मनी लॉन्ड्रिंग का अंदेशा होता है और साथ ही टैक्स चोरी भी एक चैलेंज है। माहिरीन का ख्याल है कि वक्त आने के साथ साथ इन पर काबू पाया जा सकता है। जहां सारी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, इस सूरत में पाकिस्तान का बेखबर और पीछे रहना भी एक नुकसान की बात है। इस ज़मन में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तहसीन की लायक है, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल देने के लिए एक बिल अपनी असम्बली से पास करवा लिया है। अब देखना यह है कि कौमी और बाकी सूबाई असम्बलियों से इस पर क्या रद्द अमल आता। अब बात करते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीद सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी कॉइन एक्सचेंज के ज़रिए ख़रीदी जा सकती है। आप एक अकाउंट खोलते हैं, ब्रोकरेज अकाउंट से मिलता जुलता होता है। आपको अपनी शनाख्त करवानी पड़ती है जिसकी वेरिफिकेशन होती है। फंडिंग का कोई ज़रिया बताना पड़ता है। इसके कतर नज़र कि आप बिटकॉइन कहाँ से ख़रीदते हैं, आपको इसके लिए एक डिजिटल पर्स भी ख़रीदना पड़ेगा। व्यूअर्स, डिजिटल पर्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक ऑनलाइन डिजिटल पर्स होता है, जबकि दूसरा ऑफलाइन डिजिटल पर्स कहलाता है। व्यूअर्स, अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इससे पहले इसके मतलब मुकम्मल तहकीक कर लें, जांच कर लें, और ये इसी तरह काम करती है जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज काम करता है। इसके अंदर अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपके पैसे इंक्रीज भी हो सकते हैं और आपको नुकसान भी हो सकता है। ये थी एक आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन के हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इन केस अगर आपको कोई भी क्यूरी है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।